Hello dear students, this is our next lecture of Unit 3rd Periodic Classification of Elements. लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस पीरियड में लाई करता है, किस ब्लॉक में लाई करता है। ओके, अब हम उसी स्टडी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज सीखेंगे कि हम किसी एलिमेंट के ग्रुप को कैसे बताएंगे कि कोई एलिमेंट किस ग्रुप में लाई करता है। अगर हमें ये बताना है तो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, एक बार हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि कोई एलिमेंट अगर हमें गिवन है, उसका एटॉमिक नंबर हमें बता रखा है, तो उसका कौन सा ब्लॉक होगा और वो किस पीरियड में लाई करेगा, ये हम कैसे बताएंगे। इसका रिकैप करते हुए फिर हम ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे कि एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। ओके, लेट अस ट्राई। Okay, let us consider that we have any element with atomic number. Let us say we are discussing about the sodium. Okay, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 11 होगा। कितना होगा? 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आपको अगर कभी भी बताना पड़े कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आपको गिवन हो और आपको बताना पड़े वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो यू हैव टू जस्ट राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट। आपको उस एलिमेंट की सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। ओके, सो sodium with atomic number 11 will have the electronic configuration like this: 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. ओके, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। क्लियर हो गया? ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखनी सिखाई थी, कैसे लिखते हैं। आई होप ये आप लोगों ने जो होमवर्क आपको दिया गया था कि फर्स्ट 30 एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर विथ फ्रॉम 1 to 30, आपने उनकी सभी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी थी, उनका ब्लॉक पता करना था कौन से ब्लॉक से वो बिलोंग करते हैं और वो कौन से पीरियड में लाई करेंगे। आई होप आपने ये होमवर्क कर लिया होगा। ओके, नाउ देखो, अगर हमें बताना पड़े कि ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा तो क्या बताया था आपको ब्लॉक बताने के लिए सिर्फ इतना चेक करना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में एंटर कर रहा है। जैसे हमने सोडियम एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में गया है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? एस सब शेल में गया है। सो दिस विल बिलोंग टू द एस ब्लॉक एलिमेंट। ये किससे बिलोंग करेगा? एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। उसके बाद अगर आपको पीरियड बताना पड़े कि ये कौन से पीरियड में लाई करता है तो उसके लिए आपको क्या चेक करना था? हाईएस्ट नंबर ऑफ शेल। हाईएस्ट नंबर की शेल आपको चेक करनी थी। जैसे यहाँ पर एक शेल फर्स्ट शेल है, एक आपके यहाँ पे सेकंड शेल है और एक ये थर्ड शेल है। तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर शेल कौन सी है? थर्ड शेल। तो ये कौन से पीरियड में लाई करेगा? थर्ड पीरियड में लाई करेगा। ओके, सो हम लिख सकते हैं कि इसका पीरियड कौन सा होगा? थर्ड पीरियड होगा। कौन सा पीरियड होगा? थर्ड पीरियड। ना पॉइंट इज दैट हाउ टू टेल अबाउट द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट। हम इसके ग्रुप के बारे में कैसे बता सकते हैं? तो कोई भी एलिमेंट अगर हमें गिवन है तो उसका अगर हमें ग्रुप बताना है, ग्रुप बताने के लिए हमें सिर्फ उसका ब्लॉक पता होना चाहिए। अगर हमें पता है वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है तो हम ग्रुप आसानी से बता सकते हैं। अब मैं एक बार आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा तो उसका ग्रुप कैसे बताएंगे, पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा तो ग्रुप कैसे बताएंगे और डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा तो ग्रुप कैसे बताएंगे। ओके, हम इनको एक बार सीख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस जो हैं ट्राई करेंगे इसके। क्लियर है? ओके, अभी हम एक बार ट्राई करते हैं, समझेंगे ध्यान से। ओके, अगर एलिमेंट आपका एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है? एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, तो ग्रुप बताने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है? ग्रुप कैसे बताया जाएगा? ग्रुप बताने के लिए आपको क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एस। आपको क्या देखना है? नंबर देखने हैं किसके? इलेक्ट्रॉन के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एस। एन एस में आपने नंबर देखना है कितना है। देखो, एज वी ऑल नो दैट अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में गया होगा? एस सब शेल में गया होगा। एंड वी ऑल नो वेरी वेल दैट एस सब शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। एस सब शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर होगा?
तो अगर अब NS में एक इलेक्ट्रॉन आया होगा तो ग्रुप फर्स्ट हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन आए होंगे तो ग्रुप नंबर सेकंड हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अगर कोई एलिमेंट S ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है तो उसका ग्रुप कैसे बताया जाएगा, आपको सिर्फ इतना चेक करना है, NS में हाईएस्ट नंबर की शेल और S सब शेल, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन गया है आपका S सब शेल में गया तो उसमें NS के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आपके हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर सेकंड हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसका एक एग्जांपल हम ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड। देखो अभी अभी हमने सोडियम की बात करी, किसकी बात करी थी, सोडियम की बात करी थी। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 याद हो गया होगा, कन्फिग्रेशन भी आपको बिल्कुल 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। देखो क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में गया है, S सब शेल में गया है, सो सोडियम बिलोंग टू द S ब्लॉक एलिमेंट। सोडियम किससे बिलोंग करेगा, S ब्लॉक एलिमेंट से। अब हमें पता लग गया ये S ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसका ग्रुप बताने के लिए हमने क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करने, NS में कितने हैं। अब N क्या है, हाईएस्ट नंबर की शेल, तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर की शेल आपको देखो, यहाँ पे 1 है, ये 2 है और ये 3। हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी दिखाई दे रही है, 3। और NS में चेक करना है कितने इलेक्ट्रॉन है, तो NS हाईएस्ट नंबर की शेल और S सब शेल, ये रही 3s होगी यहाँ पे। तो NS में कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, NS में कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, इधर 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। सो सोडियम विल बिलोंग टू द फर्स्ट ग्रुप। कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेगा। कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार चेक करके आते हैं इसको, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो सोडियम कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, आप देख सकते हैं, आप ये रहा सोडियम। सोडियम दिस बिलोंग टू द फर्स्ट ग्रुप। कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। सोडियम कौन से ग्रुप में है, ये फर्स्ट ग्रुप में। क्लियर हो गया। तो हम किसी कोई एलिमेंट अगर S ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है तो उसका ग्रुप कैसे बताएंगे, हम सिर्फ इतना चेक करेंगे कि NS में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ओके, इसका एक एग्जांपल और हम ट्राई कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। वन मोर एग्जांपल, लेट अस से वी हैव कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम है हमारे पास, एटॉमिक नंबर कितना है, 20। कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2, जस्ट अ मिनट, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। चेक करो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20 हो गया। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख लिया। जैसे कि हम देख पा रहे हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब शेल में गया है, तो कैल्शियम विल बिलोंग टू द S ब्लॉक एलिमेंट। किससे बिलोंग करेगा, ये S ब्लॉक के एलिमेंट से बिलोंग करेगा। क्लियर हुआ। नाउ अगर कोई पीरियड पूछे कौन से पीरियड में लाई करेगा, तो आप देख सकते हैं हाईएस्ट नंबर की शेल यहाँ पे देखो, यहाँ 1 है, ये 2 है, ये थर्ड शेल है और ये फोर्थ शेल। तो हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी है, फोर्थ है। तो ये कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, फोर्थ पीरियड से बिलोंग करेगा। ना पॉइंट इज हाउ टू फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट। ग्रुप कैसे पता करेंगे हम इस एलिमेंट का, देखो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर एलिमेंट S ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है तो मैंने आपको क्या बताया, आपको सिर्फ चेक करना है कि NS में कितने इलेक्ट्रॉन है। क्या चेक करना है, NS में कितने इलेक्ट्रॉन है। N क्या है, हाईएस्ट नंबर की शेल, तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी है, 4 है, अभी अभी हमने डिस्कस करा। और NS में चेक करना है, मतलब यहाँ पे हमें 4s में चेक करना है। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, सेकंड ग्रुप से बिलोंग करेगा। कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, सेकंड। तो हमने देखो हम कह सकते हैं कि हमने सारी चीज़ें जो है, सारी पॉइंट्स जो हैं कैल्शियम के बारे में फाइंड आउट कर ली। जैसे कि सबसे पहले हमें पता लगा ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, तो हमने बता दिया क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब शेल में गया है तो ये S ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। फिर हमने बता दिया पीरियड कौन सा इसका, ये फोर्थ पीरियड में है क्योंकि हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी है इसमें, 4 है, तो ये फोर्थ पीरियड की है।
और ग्रुप बताने के लिए हमें क्या चेक करना था, पहले कौन से ब्लॉक में है। अगर ये एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है तो ग्रुप कैसे बताएंगे, एन एस में चेक करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है। किस में चेक करेंगे हम, एन एस में चेक करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है। तो एन एस में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो हम बता देंगे इसका ग्रुप कौन सा हो गया, सेकेंड ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो गया इसका, सेकेंड ग्रुप हो गया। तो देखो हमने क्या करा है, यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन बता दी है एलिमेंट कैल्शियम के बारे में, कि ये एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है, सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। एक बार ध्यान से नोट करो, एस ब्लॉक है, कैल्शियम एलिमेंट है, एस ब्लॉक है, फोर्थ पीरियड है, सेकंड ग्रुप है। हम टेबल में जाकर के चेक करके आएंगे क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है। कैल्शियम एस ब्लॉक से, पीरियड फोर्थ और ग्रुप सेकंड, नोट करके रखेंगे। अभी हम चेक करके आते हैं इसको। देखो कैल्शियम की बात हुई है, तो कैल्शियम ये रहा यहाँ पे, ये रहा, जस्ट मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, ये रहा कैल्शियम, ये रहा, ठीक है जी। अब देखो क्या ये एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एस ब्लॉक में आते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर। फिर चेक करना है क्या ये फोर्थ पीरियड में लाई करता है। देखो ये ऊपर हाइड्रोजन वाला, जस्ट अ मिनट, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, जी हाँ ये फोर्थ पीरियड में लाई करता है, बिल्कुल सही। क्या ये ग्रुप नंबर सेकंड में लाई करता है, बिल्कुल, ये फर्स्ट ग्रुप है और ये वाला सेकंड ग्रुप है। तो देखो जहाँ पर आपके ब्लॉक, फिर पीरियड और फिर जहाँ पर ग्रुप इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पे वो आपका एलिमेंट है कैल्शियम। दोबारा देखो इस चीज़ को एक बार, देखो कैल्शियम एलिमेंट था हमारा, तो ये रहा कैल्शियम, दिस वन। ब्लॉक एस ब्लॉक बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है एस ब्लॉक में ही आता है। फिर देखो फोर्थ पीरियड, बिल्कुल ये फोर्थ पीरियड है। फिर देखो सेकंड ग्रुप, जी बिल्कुल ये सेकंड ग्रुप है। तो जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है वही एलिमेंट है, जहाँ पे पीरियड और जो ग्रुप है उसकी इंटरसेक्शन हो रही है वहीं पे वो एलिमेंट आपका लाई कर रहा है, यहाँ पे कैल्शियम एलिमेंट है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम एक और को इसमें समझ करके देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और हम डिस्कस कर लेते हैं इसका। क्लियर, ठीक है जी, चलते हैं एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। मान लो मैं आपको कहूँ कि कोई एलिमेंट है x जिसका एटॉमिक नंबर है 19। हमें नहीं पता ये कौन सा एलिमेंट है, वैसे बोल दिया कि x एलिमेंट है जनरली, और एटॉमिक नंबर आपको दे दिया है कि ये 19 एटॉमिक नंबर है। तो आपको बताना है इसके बारे में कि ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा, कौन से पीरियड में लाई करेगा, कौन से ग्रुप से लाई करेगा। क्लियर है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस एलिमेंट के बारे में प्रोवाइड करनी है और लास्ट में बताना है कि ये एलिमेंट कौन सा है। ओके, तो अभी हमें सिर्फ इतना बताया गया कि एटॉमिक नंबर 19 है। हालांकि हमें एलिमेंट याद होते हैं कुछ, एटलीस्ट 30 तक तो एलिमेंट हमें याद होते हैं, तो हमें वैसे ही पता होता है कि एटॉमिक नंबर 19 पे कौन सा एलिमेंट होगा। यू ऑल नो दैट एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 19 इज पोटेशियम। ओके, पर हमें जानना है कि अगर हमें फाइनली कोई ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट दिया जाए और उसके बारे में पूछा जाए कि बताओ ये कौन सा एलिमेंट होगा, तो हम कैसे बताएंगे। ओके, तो अभी आप कंसीडर करो कि हमें नहीं पता ये कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ हमें इसका एटॉमिक नंबर दिया गया है, वो है 19। तो अगर हमें इस एलिमेंट की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है तो हमें सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी होगी। अभी हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एटॉमिक नंबर 19 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। जस्ट ए मिनट भाई, मैं दोबारा लिखता हूँ इसको। एटॉमिक नंबर 19 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 4s1। काउंट करो क्या 19 हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स। देखो 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 1 19। सो कोई एलिमेंट हमें गिवन है जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखे हमने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि ठीक है हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा, तो आप एकदम से आंसर कर पाएंगे कि ये एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। कर पा रहे हैं ना आंसर, क्योंकि हमने देखा इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में गया है, एस सब शेल में गया है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में गया है, एस सब शेल में गया है। सो दिस एलिमेंट विल बिलोंग टू द एस ब्लॉक एलिमेंट। तो हम लिख लेते हैं कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, ये एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है।
चलो जी, एक इन्फॉर्मेशन हमें पता लगी कि ये एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं। नाउ हमें फाइंड आउट करना है कौन से पीरियड में लाई करेगा। ओके, तो पीरियड पता करने के लिए देखो क्या बताया था आपको, हाईएस्ट नंबर की शेल आपने चेक करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। हाईएस्ट नंबर की शेल देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है और ये फोर्थ शेल। तो हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी है, 4 है यहाँ पे। तो कौन से पीरियड में लाई करेगा ये, फोर्थ पीरियड में। तो पीरियड कौन सा हुआ, फोर्थ हो गया बेटा। कौन सा पीरियड हुआ इसका, फोर्थ पीरियड हो गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रुप, क्योंकि ये एस ब्लॉक से, देखो ग्रुप बताने के लिए अलग अलग मेथड लगेगा। एस ब्लॉक के लिए जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि एनएस में चेक करना है, डी के लिए हम पता करेंगे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, और पी के लिए हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्लियर हो गया। तो हम एक एक करके हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, अभी एस ब्लॉक के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो अभी हमें पता लगे ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड में है। ग्रुप बताने के लिए सिर्फ हमें ब्लॉक पता होना चाहिए और कुछ नहीं। तो हमें पता लग गया एस ब्लॉक का है, और अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक से लाई करता है तो वो ग्रुप कैसे बताएंगे उसका, हम सिर्फ हमें चेक करना है एन एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे, और एन क्या होता है, हाईएस्ट नंबर की शेल। हाईएस्ट नंबर की शेल अभी हमने देखी 4 है, 4 हाईएस्ट नंबर की शेल है। अब एन एस में देखना है, मतलब 4s में, 4s में हमने देखा कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप। तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा इसका, दिस बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ठीक है, हमें कोई एलिमेंट दिया गया था x, जिसका एटॉमिक नंबर था 19। तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमने देनी थी कि वो एलिमेंट बताना है फाइनली कौन सा है। तो हमने पहले क्या किया, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एटॉमिक नंबर 19 जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिख रहे हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो सबसे पहले हमें पता लगेगा ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो हमने देखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में गया है, तो ये एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। ओके, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में गया होता तो ये पी ब्लॉक से बिलोंग करता, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सब शेल में गया होता तो ये डी ब्लॉक से बिलोंग करता। सिंपल। तो अभी हमने देखा कि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में गया है, तो ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, दिस बिलोंग्स टू द एस ब्लॉक। किससे बिलोंग कर रहा है ये, एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। फिर हमने देखा पीरियड कैसे बताते हैं। पीरियड बताने के लिए सभी के लिए सेम रहेगा कि हाईएस्ट नंबर की शेल देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन सी है। हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो हाईएस्ट नंबर की शेल है वो कौन सी है, फोर्थ है। तो ये कौन से पीरियड में लाई करेगा, फोर्थ पीरियड में ये लाई करेगा, दिस बिलोंग्स टू द फोर्थ पीरियड। अब ग्रुप बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन से ब्लॉक में है, क्योंकि अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग फॉर्मूला रहेगा। तो अभी एस ब्लॉक के लिए आपको मैंने क्या बताया कि अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक में बिलोंग करता है तो वो कौन सा ग्रुप हो, ग्रुप कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका, सिर्फ आपको चेक करना है कि एन एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे कि हमने अभी देखा यहाँ पे कि एन एस में यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेगा। क्लियर हो गया। ओके, एस ब्लॉक, फोर्थ पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप। हम चेक करके आते हैं ये एलिमेंट कौन सा है। वैसे तो हम जानते हैं एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 19 है वो पोटेशियम होता है, पर फिर भी हम फाइंड आउट करके आएंगे, पता करके आएंगे टेबल का यूज़ करके। क्लियर। देखो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, हाँ जी। क्या कहा, एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप आते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर सेकेंड। ये एस ब्लॉक हो गया। फिर कहा कि पीरियड कौन सा है उसका, फोर्थ पीरियड। तो ये फर्स्ट, ये यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन वाला फर्स्ट है, फिर ये सेकंड है, जस्ट ए सेकंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये वाला हो गया। ठीक है, ये कौन सा, फोर्थ पीरियड है। और ग्रुप कौन सा कहा उसने, फर्स्ट हमारा फाइंड आउट हमने करा, तो ये फर्स्ट ग्रुप हो गया ये रहा। अब इंटरसेक्शन देखो कहाँ हो रही है, फोर्थ पीरियड है और फर्स्ट ग्रुप है, तो इंटरसेक्शन कहाँ पे हुई है आपकी, जस्ट ए मिनट, इंटरसेक्शन हो रही है यहाँ पे, ये। तो ये जो एलिमेंट होगा वही है आपका। चेक करें एक बार इसको, हमने कहा था कि पोटाशियम है, यस ऑफ कोर्स दिस इज पोटेशियम, आप देख सकते हैं। तो कैसे बताया हमने कि एलिमेंट कौन से, सिर्फ हमें क्या दिया गया था, उसका एटॉमिक नंबर दिया था, तो हमने फाइंड आउट करा वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। वो पता करने के लिए हमने सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हमें ब्लॉक पता लगा, ब्लॉक के बाद हमें पीरियड पता लगा, और पीरियड के लिए ग्रुप। अगर वो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है तो ग्रुप बताने के लिए सिर्फ आपको एन एस में चेक करना है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। और फिर हमने देखा जो हमारी पीरियोडिक टेबल है इसमें
पीरियड जो हमारा फाइंड आउट हुआ और ग्रुप जो फाइंड आउट हुआ उसकी इंटरसेक्शन जहाँ पर होगी वही एलिमेंट वो होगा। तो अभी हमने देखा फोर्थ पीरियड था, फर्स्ट ग्रुप था, तो इंटरसेक्शन जहाँ पे हुई वो कौन सा एलिमेंट दिखाई दे रहा है हमें, पोटाशियम। और ये तो हम पहले ही जानते हैं कि एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 19 होता है वो कौन सा है, पोटाशियम है। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि कोई एलिमेंट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन अगर हमें देनी है तो हम कैसे देते हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ब्लॉक कैसे बताया, फिर पीरियड और फिर ग्रुप। ग्रुप बताने के लिए अलग अलग ब्लॉक के एलिमेंट के लिए अलग अलग फॉर्मूले रहेंगे। तो आज हमने सिर्फ जाना है कि एस ब्लॉक का अगर कोई एलिमेंट है तो उसका ग्रुप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और 2-3 हमने एग्जाम्पल फाइंड आउट करे हैं, चेक करे हैं। तो आप जो बाकी एलिमेंट भी आप जो है, जैसे फर्स्ट ग्रुप में आपके पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। सेकेंड ग्रुप में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। आप इन सभी को फाइंड आउट कर सकते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देख सकते हैं। आपको ब्लॉक भी पता होगा, आप आसानी से पता कर पाएंगे, पीरियड भी पता कर पाएंगे, और आप जो है इनका ग्रुप भी पता कर पाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई एलिमेंट पी ब्लॉक से बिलोंग करता है या डी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो उनके बारे में ग्रुप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।